अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस सीरीज की 5वीं वीडियो के साथ आपके सामने पेश है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सरमाया ना होने के बावजूद हम छोटा कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारा जीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपका मौजूदा दस्तयाब सरमाया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि किस तरह के कारोबार की जानिब आप जाएं। याद रखिए, बहुत सारे कारोबार की अक़साम इस तरह की होती हैं कि जिसके अंदर बहुत ही थोड़ा कलील सरमाए से काम शुरू किया जा सकता है। आपको अपने मौजूदा तजुर्बे और नॉलेज और एक्सपीरियंस की रोशनी में रहते हुए वो काम तलाश करना है जिसमें इंतहाई कलील सरमाए या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट से आप काम शुरू कर सकें। आपसे किसी ने भी नहीं कहा कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट, टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ऑफिस, फर्नीचर और गाड़ियां लेकर स्टार्ट करें। आपको एक अपना माइंडसेट बनाना होगा कि आपको हर हाल में स्टार्ट लेना है, शुरुआत करनी है, भले वो शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों। एक अहम बात और याद रखिए कि बहुत सारे कारोबार इस तरह के होते हैं कि जिसमें बड़ा नहीं बल्कि छोटा नजर आना जरूरी होता है। छोटा नजर आकर आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब तक के तमाम डिस्कशन की रोशनी में एक सवाल आप अपने आप से करें और इसका जवाब हासिल करने की कोशिश कीजिए कि आप अकेले तने तनहा अपने बलबूते पर क्या काम कर सकते हैं या क्या खिदमत फराहम कर सकते हैं मुनासिब बाइज्जत कमाई के लिए, जिसमें कि जीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या कलील तरीन सरमाया आप लगाएं और अपनी मौजूदा तालीम, तरबियत, हुनर, तजुर्बा, महारत और मुमकिना इस्तेदाद को सामने रखते हुए। इस सवाल का जवाब यह होगा कि आप सर्विसेज बिजनेस या खिदमत फराहम करने वाला कारोबार करें। लातादाद किस्म के खिदमत फराहम करने वाले कारोबार जो हैं वो जीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए जा सकते हैं बआसानी। लिहाजा आपको अपने तालीम, तजुर्बा और महारत को सामने रखते हुए ऐसे सर्विस बिजनेस का इंतखाब करना है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकें। आप जा सकते हैं फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बजटिंग सर्विसेज की तरफ और ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट सर्विसेज और मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज और ऑपरेशन, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। इसके अलावा आप जा सकते हैं मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर सर्विसेज की तरफ और इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की जानिब। इसके अलावा और सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, स्किल ट्रेड सर्विसेज। आपको वो तमाम सर्विसेज के ऊपर नजर रखनी है जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ली जा सकती हैं। बहुत सारी अक़साम की सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जिसके लिए किसी बाकायदा दफ्तर, किसी बाकायदा बिजनेस पॉइंट या फिर वेयर हाउस की या फिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आपका कुल दफ्तर आप खुद, आपका लैपटॉप और आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको करने के लिए बाकायदा तालीमी याफ्ता होना भी जरूरी नहीं होता। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कर गुजरें, इसको किसी भी तरह से कर गुजरें, दीनी, कानूनी और माशरती इक़दार को सामने रखते हुए। तो जनाब, हम ये फिर कह सकते हैं कि सर्विसेज बिजनेस जो हैं वो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब जनाब, जब आप ये अपना माइंडसेट बना चुके हैं कि सर्विसेज बिजनेस जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना है। अब आपको मुशाहिदा करना है बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से लेकर छोटे से छोटे कस्टमर तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक, कि किस किस को आप क्या सर्विसेज दे सकते हैं अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत और अपनी तालीम और तरबियत के हवाले से। ये बात जहन में रखिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी बहुत सारे काम सबलेट कर देती हैं। बहुत सारे काम को वो आउटसोर्स करती हैं, यानी खुद नहीं करती, बाहर से करवा रही होती हैं, जैसे कि लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सोशल मीडिया सर्विसेज। यही वजह है कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स और छोटे काम करने वाले इन बड़ी कंपनीज को मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
اب آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ اس تمام تناظر میں آپ کہاں فٹ ہو سکتے ہیں، کون سی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹرز، وکیل اور انجینئرز ذاتی حیثیت میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بڑی کمپنیز کو، تو اسی طرح ہر کوئی کر سکتا ہے اپنی قابلیت، تجربے اور مہارت کی روشنی میں۔ لہٰذا آپ نے رکنا نہیں ہے، اور اگر اسٹارٹ لینا ہے زیرو انویسٹمنٹ سے تو سروسز سے اسٹارٹ لے لینا ہے۔ اللہ حافظ۔